अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत से होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग स्टेट 2025 के लिए तैयारी कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही क़रीब है, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज अब हम लोग 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे और एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में इसी में से आएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट आगे देखते हैं। बेसिकली भाई लोग देखिए, बिहार स्टेट वालों के लिए है, ठीक है। इस अव्वल उर्दू ज़बान व कवायद यानी लैंग्वेज और ग्रामर से देखेंगे, ठीक है। पहला सवाल है बेसिकली भाई लोग, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि सवाल नंबर 1 है कि लड़का मदरसे जाता है। इस जुमले में मदरसे क्या है? बेसिकली लड़का जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मदरसे जा रहा है। इस जुमले में मदरसे क्या है? देखो, फ़ेल काम को कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाले को, मफ़ऊल जिस पर काम तमाम हो या जिस पर काम किया जाए। तो बेसिकली क्या हो सकता है? तो आप लोग सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला है मफ़ऊल भी, बी में है ज़र्फ़, सी में हाल और डी में मुज़ाफ़ इलैह। तो उसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई। देखो, ये पहला सवाल है, उसका आंसर सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? बेसिकली ज़र्फ़ हो जाएगा, ठीक है। अरे, 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 हाँ, क्या हो जाएगा? ज़र्फ़ हो जाएगा। ज़र्फ़ क्यों? कि ज़र्फ़ का मतलब होता है जगह, कोई भी जगह। लड़का कहाँ जा रहा है? मदरसे जा रहा है। देखो, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल तो समझ गए कि जिस पर काम हो। लेकिन अगर कहीं जा रहा है तो उससे पता चल रहा है कि लड़का कहाँ जा रहा है, तो ये ज़र्फ़ है, कहीं मकान की तरफ। ज़र्फ़ 2 टाइप के होंगे, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। तो यहाँ पे ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मकान बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई लोग। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि वो बहुत दानिशमंद लड़की है। इस जुमले में क्या है? ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है? वो बहुत दानिशमंद लड़की है। इस जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है? उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या होगा? तो आप लोग बताने की कोशिश करें। ऑप्शन ए में है सिफ़त, बा में है, ऑप्शन बी में है मुताल्लिक़ फ़िल और सी में है ज़मीर, डी में है इस्म। तो आप लोग सही आंसर उसका देने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर आप लोग उसका देने की जल्दी से जल्द कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि तो वक़्त बहुत कम है। तो दानिशमंद लड़की, इस जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है? बेसिकली लड़की की क्या की जा रही है? बेसिकली उसकी खूबसूरती को बयान कीजिए। दानिशमंद है, बेसिकली एक टाइप से सिफ़त बयान किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा उसका सही आंसर? तो सही आंसर ट्रू का हो जाएगा ए, ठीक है, उसकी सिफ़त। इस जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है? तो ख़त कशीदा लफ्ज़ यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपको हम बता दे रहे हैं ये। इसके नीचे इस तरीके से ख़त खींचा होगा और उससे पता चलेगा कि ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, देखा शेर का मुतरादिफ़ क्या है? मुतरादिफ़ का मतलब होता है यानी हम माना लफ्ज़। ऑप्शन ए में है भेड़िया, बी में है चीता, सी में है बबर और डी में है क्या है भाई लोग? तो डी में है हाथी। तो आप लोग सही आंसर देने की कोशिश करेंगे उसका, ठीक है। सही आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बबर। इसको ना बोलते हैं ना बबर शेर, तो यही इसी से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 बेसिकली हम देखते हैं नूर नज़र का सही मफ़हूम कौन-सा है? नूर नज़र का सही मफ़हूम कौन-सा है? तो ऑप्शन ए में है आँखों का तारा और बी में है आँखों का नूर, सी में है आँखों का शोला और डी में है आँखों का दिया। तो चलिए बताइए आप लोग। सवाल नंबर 4 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आँखों का तारा, ठीक है। आप ये लेक्चर जो बन रहा है भाई लोग, आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोगों की दुआ से हम टैब ले लिए हैं। तो आप टैब से ये बना रहे हैं क्वेश्चन ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझने में कोई दुश्वारी ना हो, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दें, ताकि हम आप लोगों के लिए उर्दू की सही सही तरीके से उर्दू पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम नदवी हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम नदवतुल उलमा से फ़ारिग़ हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाएँगे इंशाअल्लाह। चलिए 5 नंबर देखते हैं सवाल नंबर 5 है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए दुरुस्त इस्तिलाह कौन-सी है? ऑप्शन ए में है लाइलाज, बा में आक़िबत अंदिश, सी में है नाक़ाबिल फ़रामोश
डी में है बेहद। तो भाई लोग सही आंसर देने की आप उसको कोशिश करेंगे, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा, इसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? सवाल नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ला इलाज, जिसका इलाज ना हो सके। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आपको सारे के सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो इसलिए आप हमारा सपोर्ट करें। सवाल नंबर से 6 है, फिर लाजिम की मिसाल कौन सी है? ऑप्शन ए में है वो खाना पका रही है, बी में है बच्चा सो गया, सी में इसने खत लिखा, डी में मुअल्लिम तलबा को पढ़ाता है। तो आप लोग सही सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। फ़िल लाज़िम किसको बोलते हैं? बेसिकली फ़िल लाज़िम के बारे में जानना है। फ़िल लाज़िम ये है कि जो मफ़ऊल के बिना उसका मतलब फ़ाइल ही पे काम तमाम हो जाए, उसको फ़िल लाज़िम बोलते हैं। तो 6 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चा सो गया। बच्चा को सो गया बस। अब बच्चा खाना खाया तो बच्चा, एक तो खाना का काम है, बच्चा फ़ाइल हो गया खाना, खाने को खाया तो ये मफ़ऊल, लेकिन यहाँ पे क्या बच्चा सो गया, इसमें मफ़ऊल की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 देखते हैं हम। सवाल नंबर 7 है, मेरा भाई डॉक्टर है, ठीक है? इस जुमले में डॉक्टर क्या है? ऑप्शन ए में है मुब्तदा, बी में है खबर, सी में है हाल, डी में है मफ़ऊल। तो सही आंसर आप लोग उसका बताने की कोशिश करेंगे, तो सही आंसर आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 का? बताइए आप लोग, जल्दी से जल्दी बताइए, बताने की कोशिश करें आप लोग। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा खबर। ये इस चीज़ से, इस जुमले से एक खबर, एक टाइप का खबर पता चल रहा है कि उसने खबर है मेरा भाई डॉक्टर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे, सिफत मौसूफ का सही जोड़ा कौन सा है? सिफत मौसूफ, सिफत बेसिकली एक टाइप की खूबसूरती है, मतलब अच्छाई या बुराई, मौसूफ जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको मौसूफ बोलते हैं। तो आप पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। अभी हम 100 क्वेश्चन की सीरीज में 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं, खूबसूरत फूल, बी में है फूल खुशबू, सी में है तेज़ हवा, और डी में है मीठा पानी। तो उसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 8 का सही आंसर हो जाएगा सिफत मौसूफ। सिफत मौसूफ कौन होगा? तो 8 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, खूबसूरत फूल। खूबसूरत क्या है? बेसिकली सिफत है, और मौसूफ क्या है? बेसिकली फूल क्या है? मौसूफ है। ये एडजेक्ट इंग्लिश में खूबसूरत मतलब सिफत को एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग हजरात, आप तमामी टीचर बनने वाले हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 10th क्लास के उर्दू के लिए, 12th क्लास के उर्दू के लिए, 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट के लिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए, सारे लोगों के लिए हम पढ़ाते हैं। हमारा एक और चैनल है यूएन मेडिक वर्ल्ड, जिसमें बायोलॉजी एजुकेशन देते हैं नीट वालों को। तो आप लोगों से आप रिक्वेस्ट है कि हमारा सपोर्ट करें। 9 का देखते हैं, वाहिद से जमा बनाने का दुरुस्त कायदा किस में है? तो ऑप्शन ए में दिया है लड़का से लड़के, बी में है किताब से कुतुब, कलम में अकलाम, कलम से अकलाम, उस्ताद से असातिज़ा। तो वाहिद से जमा बनाने का दुरुस्त कायदा किस में है? दुरुस्त कायदा देखिए बेसिकली क्या होता है, दुरुस्त कायदा से पूछना ये चाह रहे हैं कि उर्दू कायदे के हिसाब से। तो 9 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि लड़का, लड़का से लड़के। लेकिन किताब क्या है कि कुतुब उसकी जमा है, लेकिन अरबी में है वो। कलम अकलाम सारा के सारा अरबी में है। उस्ताद असातिज़ा, तो ये लड़का लड़के, लड़के से लड़के बनाना ये उर्दू कायदे के हिसाब से, इसीलिए यही पूछना चाहते हैं। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है आप लोगों को, तो ये सारे के सारे एक्सप्लेन हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें। 10 में है ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल कौन सी है? ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल, तो बेसिकली बच्चों ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल कौन सी है, ये हम देखना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए में है तू, बी में है वो, सी में है तुम, और डी में है मैं। तो ज़मीर मुतकल्लिम का मतलब होता है कि या हम होगा या मैं होगा, ये दोनों में से कोई मुतकल्लिम होगा। तो यहाँ पे देखिए आप तलाशने की कोशिश करें, हम और मैं में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैं। ये हो गया, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हिस्सा दोम देखेंगे। हिस्सा दोम में हम लोग पढ़ेंगे हिस्सा दोम उर्दू अदब, ठीक है? उर्दू अदब में नसर या प्रोज, उर्दू लिटरेचर जिसे बोलते हैं। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अवध पंज किसके बानी, अवध पंज के बानी कौन थे? बेसिकली अवध पंज के बानी कौन थे? तो ऑप्शन ए में है सर सैयद अहमद खां, बी में है मौलवी सज्जाद हुसैन, सी में है मिर्ज़ा गालिब, और डी में है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद।
तो आप लोग सही आंसर देने की कोशिश करें भाई लोग। तो सही आंसर बताने की कोशिश करें। 11 का सही आंसर हो जाएगा, 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मौलवी सज्जाद हुसैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अगर चाहिए नोट, किसी को नोट्स चाहिए ये, तो आप हमसे डायरेक्ट ऑफिशियली नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को सारी चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑफिशियल नंबर हम आप लोगों को दे देंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर ए में है रतन नाथ सरचार, ऑप्शन नंबर बी में है अब्दुल हलीम शरर, सी में है मिर्ज़ा हादी रुस्वा, डी में है राजा राम मोहन राय। तो चलिए आप लोग सही से आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा, 12 का सही आंसर आप लोग बताएं जल्दी से जल्दी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतन नाथ सरशार, फसाने आज़ाद, सॉरी हमने कह दिया था अफसाने के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए में रतन नाथ सरशार, ऑप्शन बी में है अब्दुल हलीम शरर, और सी में है मिर्ज़ा हादी रुस्वा, डी में है राजा राम मोहन राय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन हो जाएगा, रतन नाथ सरशार। ठीक है, रतन नाथ सरशार। अरे चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर रहे हैं। चलिए, सर सैयद अहमद ख़ान की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है, कौन सी है। ऑप्शन ए में है मक़ालात सर सैयद, बी में है तफसीरुल कुरान, और सी में है खुतबात अहमदिया, डी में है मुसाफिर। तो चलिए आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी, हमारे को बता रहे हैं तो चलिए बताइए भाई लोग। 13 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे तो मकालात सर सैयद। ठीक है, क्या है, मकालात सर सैयद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। कुल्लियात नस्र किस किस अदीब की तसनीफ़ है। ऑप्शन ए में है नियाज़ फतेहपुरी, बी में है सज्जाद हैदर यलदरम, डी में है मौलाना, सी में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, डी में है अब्दुल माजिद दरियावी। अब्दुल मजीद, लेकिन अब्दुल मजीद दरियाबादी लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अब्दुल माजिद दरियाबादी है असल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सही से आंसर देने की कोशिश करेंगे 14 का। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियाज फतेहपुरी। ठीक है भाई लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 पे। 15 पे जब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नावल की तारीफ किस तरह दुरुस्त है। नावल की तारीफ किस तरह दुरुस्त है, यानी किस तरह अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है बेसिकली मुख्तसर अफसानवी कहानी। ठीक है, जिसमें बी में है जिसमें नैरेटिव तवील अफसानवी किरदार और वाक़यात का वसी पस मंज़र हो। अस्सी में है मंजूम दास्तान, डी में है सवाने हयात। तो 15 का आप लोग सही आंसर देने की कोशिश करें। 15 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करें। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसमें नैरेटिव तवील अफसानवी किरदार और वाक़यात का वसी पस मंज़र हो। ठीक है, आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बागो बहार के मुसन्निफ हैं कौन है बेसिकली। ऑप्शन में अमीर अमन, बी में है मुल्ला वजी, सी में है मीर हसन, और डी में है गुलाम इमाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। चलिए तो सही आंसर आप लोग 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर अमन। चलिए आप लोगों से हो गया तो मेरे से भी हो गया। चलिए आप लोगों से नहीं होगा तो भाई लोग बहुत ही खतरे में हम रहेंगे। फिर 17 का देखते हैं कि झलकियाँ किसकी खुद नविश्त है। ऑप्शन ए में है कुर्रतुल ऐन हैदर, बी में है इस्माइल मेरठी, डी में है राशिदुल खैरी, डी में है अब्दुल मजीद दरियावादी। अब्दुल मजीद सालिक, सॉरी अब्दुल मजीद सालिक। ठीक, चलिए तो सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। 17 का सही आंसर आप लोग बताएं जल्दी से जल्दी। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुर्रतुल ऐन हैदर की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको नोट की ज़रूरत हो हमारे से कांटेक्ट करें। ठीक है, चलिए नहीं ज़रूरत हो तो यहीं से पढ़ लें, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं 18 का, उर्दू की पहली कहानी किसे माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रानी केतकी की कहानी, बी में है चंद्रिक कांता, सी में है सिंदबाद नामा, डी में है तिलसिम।
अवशरुबा। तो 18 का सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली बच्चों 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, उर्दू की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो रानी केतकी की कहानी को उर्दू की पहली कहानी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 देखते हैं। 19 ये अपना 50 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें बेसिकली 100 का है, लेकिन हम ज़्यादा ना लगे, इसीलिए हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। 15-15 का करेंगे, 50-50 सीरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंशाइया की बेहतरीन तारीफ कौन सी है? एक संजीदा मजमून, एक हल्का फुल्का ज़ाती अंदाज का मजमून, एक तनकीदी मजमून, एक सवानह मजमून। तो 19 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। तो बताइए आप लोग 19 का। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक हल्का फुल्का ज़ाती अंदाज का मजमून। कैसा? एक हल्का फुल्का ज़ाती अंदाज का मजमून। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं, नदवी सर से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उर्दू को तलफ़्फ़ुज़ अदा करने की कोशिश करिए। अफ़साना निगार प्रेमचंद का असल नाम क्या था? ठीक है, क्या था आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए में शिवा प्रसाद, बी में है धनपत राय, सी में है नवाब राय, डी में है सुरेंद्र नाथ। तो सही आंसर आप लोग उसका देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देने की कोशिश करेंगे। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफसाना निगार प्रेमचंद का असल नाम क्या था? तो धनपत राय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे में कुछ अपन को एक्सप्लेनेशन है, हिस्सा सोम देखते हैं। उर्दू अदब उर्दू अदब में भी शायरी, यानी जिसको बोलते हैं पोइट्री और लिटरेचर पोइट्री। 21 का देखते हैं। गालिब का असल नाम क्या था? बेसिकली मिर्ज़ा असदुल्ला बैग खां, मिर्ज़ा मोहम्मद तकी, नवाब मिर्ज़ा दाग, ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था, तो जल्दी से जल्दी बता दें कमेंट में। चलिए आप लोग अच्छे कमेंट्स भी करें, और जिनको भी किसी टाइप की मतलब कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत मिल जाए तो आप हमसे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ताकि सारे लोगों का सही हो जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सारा आंसर सही हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का देखते हैं। 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा असदुल्ला बैग खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 22 का देखते हैं। बेसिकली हम लोग इब्तदा इश्क है, रोटी है इजाले के लिए, ये मिसरा किसका है? मीर तकी मीर, बी में है मिर्ज़ा गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी में है, डी में है मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। तो सही आंसर आप लोग बताएं भाई लोग। आप लोग हमारे बड़े भाई हैं, और हम भी आपके बहुत ही अच्छे भाई हैं, तो आप लोग हम भाई भाई के लिए सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और किसी को नोट की ज़रूरत हो तो कांटेक्ट करें। अपना ऑफिशियल नंबर है, दे दिया गया है आपको, तो आपके लास्ट में भी आंसर, वीडियो के लास्ट में भी पब्लिश कर दिया जाएगा। चलिए 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मीर तकी मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ। देखिए 23 का देखते हैं। कुल्लियात इकबाल में बुनियादी तौर पर किस ज़ुबान की शायरी शामिल है? ऑप्शन ए में है सिर्फ उर्दू, बी में है सिर्फ फ़ारसी, सी में है उर्दू और फ़ारसी, और डी में है पंजाबी और उर्दू। तो सही आंसर देने की आप कोशिश करेंगे आप लोग। 23 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू फ़ारसी दोनों है। ठीक है, बेसिकली चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई लोग आप हमारा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए 24 देखते हैं। दास्तान गम सुनने वाला शायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में मीर, बी में गालिब, सी में इकबाल, डी में जोश। तो 24 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन। जोश मलिह आबादी का असल नाम क्या था? चलिए इतना आसान आसान क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को और टोटल लेके आ जाएंगे पूरा का पूरा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है शबीर हसन खान, बी में है शबीर नुमानी, सी में है अल्ताफ हुसैन अली, डी में है मिर्ज़ा अरशद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई लोग। चलिए आप लोग 25 का सही आंसर बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्बीर हसन खां। चलिए आगे बढ़ते हैं।
26 का देखते हैं। ओहो, चलिए 26 का बेसिकली हाल ही की मशहूर नज़्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में चुप का रुब्बा, ठीक है, बरखरत, सी में मुसद्दस हाली, और डी में शिकवा। तो 26 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाली का मुसद्दस हाली, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 का बहार इस्लाम किस शायर की मशहूर नज़म है? ठीक है, ऑप्शन ए में है अकबर इलाहाबादी, बी में है हफीज़ जालंधरी, सी में है अहमद फराज, और डी में है फैज़ अहमद फैज़। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 का क्वेश्चन नंबर 27 का जल्दी से जल्दी आंसर बताते हैं आप लोग। चलिए बता देना है, चलिए बता दिया जाए, हफीज़ जालंधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 का हम देखते हैं जब गज़ल की हैयत में कम अज़ कम कितने अशआर होने चाहिए? ऑप्शन, अरे चलो, ऑप्शन ए में 3, बी, अरे भाई हाँ, चलो पाम रिजेक्शन नहीं है, बी में 5, सी में 7 और डी में 9। तो सही आंसर बताइए आप लोग। 28 का सही आंसर, गज़ल की हैयत में कम अज़ कम कितने अशआर होने चाहिए? कम अज़ कम कितने होने चाहिए? चलिए बताइए। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं 29। क़िता की तारीफ़ क्या है? बेसिकली क़िता के माने होते हैं टुकड़ा या कोई भी क़िता जो शेर में इस्तेमाल होता है। ये मतलब एक ऐसी नज़म जिसका हर बंद एक मुकम्मल मीनिंग रखता हो। क़िता की तारीफ़ में यहाँ से स्टार्ट करें। एक ऐसी नज़म जिसका हर बंद एक मुकम्मल मीनिंग रखता हो, ठीक है? या एक ऐसी नज़म जिसके तमाम अशआर हम काफ़िया हों। और सी में एक ऐसी नज़म जिसका आखिरी शेर शायर के तखल्लुस पर हो, और या ऐसा हो कि एक ऐसी नज़म जो किसी की तारीफ़ या मज़म्मत में हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर बताइए आप लोग। चलिए हम बता ही देंगे, आप लोग बता दीजिए। तो चलिए आप लोग बता दे रहे हैं तो 29 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बड़ा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 30। चलिए बहुत करीब पहुंच चुके हम लोग मंजिल के। मतलब से क्या मुराद है? मतला, तुलु, तला यतलु, तुलुअन, ये अरबी का वर्ड है, इसके माने तो तुलु होना, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग, मतलब के माने यही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से भी समझ सकते हैं, गज़ल का आगाज़, गज़ल का आखिरी शेर ना, गज़ल का पहला शेर। ऑप्शन नंबर सी में नज़म का उन्वान, सी में शायर का नाम। तो चलिए मतलब का क्या, मतलब से क्या मुराद है? तो 30 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? गज़ल का पहला शेर। बता दिए थे आपको, मतलब तला ये तुम्हारे शुरू करना। बेसिकली गज़ल स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला शेर जो होता है उसी को मतलब बोलते हैं। इससे चारों में है बेसिकली तारीख़ अदब और असनाफ़, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर एंड जनरेस। चलिए 31 देखते हैं। दक्कन में उर्दू अदब का पहला अजीम शायर किसे माना जाता है? चलिए आप लोग याद रख लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर में वलीद अग्नी, बी में कली कुतुब शाह, सी में नुसरती, और डी में गव्वासी। तो सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। 31 का सही आंसर हो जाएगा। 31 का सही आंसर हो जाएगा भाई लोग, जल्दी से जल्दी बताएं। तो सही ऑप्शन 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली क्या है, दक्कन में उर्दू अदब का पहला अजीम शायर, पहला कौन होगा? कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हम लोग आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिनको भी बताएं, जो लोग उर्दू की STET उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, या सीटेट उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, या 10th 12th वाले आपके घर में कोई आपकी जान पहचान में भी, आपके भी कहीं भी कोई भी स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग हो रही हो, तो आप वहाँ से भी अपने टीचर को, अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं, और हमारे चैनल को उसका शेयर कर सकते हैं या उनके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अब तमाम बच्चों के लिए, तमाम गरीब बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम पढ़ाते हैं बच्चों को। तो चलिए आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है बेसिकली क्या है कि कदीम उर्दू किस दौर की नुमाइंदगी करती है? ऑप्शन ए में है 1700 ईस्वी से पहले का दौर, या 1857 के बाद का दौर, या 20वीं सदी का दौर, डी में है जदीद दौर। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे 32 का। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किस कौन सा दौर? 1700 से ईस्वी से पहले का दौर, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं
आगे 33 क्वेश्चन नंबर है, दास्तान की एक अहम मिसाल कौन सी है? खुदा की बस्ती, बी में है बागो बहार, सी में अंगारे, डी में झलकिया। तो दास्तान की सही मिसाल कौन सी है? तो 33 का हम देखने की कोशिश करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बागो बहार। बागो बहार क्या है? दास्तान। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ अपने मंजिल मकसूद के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। तो चलिए, तरक्की पसंद तहरीक का बाकायदा आगाज़ किस साल हुआ? किस साल हुआ? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस साल हुआ। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए में है 1936, और बी में है 1947, सी में है 1920 या 1920, डी में है 1950 या 1950। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो सही तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़, ये बहुत ज़्यादा ही पूछे जाने वाले सवालात हैं, इससे सवालात हैं जिसके बारे में इंडिकेट कर देते हैं हम आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1936। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे फिर क्या देखेंगे। सवाल नंबर 35 देखेंगे, जदीदियत के बाद आने वाला अदबी रुझान, जदीदियत के बाद आने वाला अदबी रुझान कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है क्लासिकियत, बा में माबाद जदीदियत, सी में रोमानूनियत, और सी अरे सी सी दो सी हो गया। बेसिकली यहाँ पे तो हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन आप एक को डी मान लें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हकीकत पसंदी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 35 का सही आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, माबाद जदीदियत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 36 की तरफ। 36 में हम लोग देखेंगे उर्दू का पहला मतबूआ रिसाला कौन सा था? मतबूआ रिसाला मतलब बेसिकली पब्लिकेशन, मतबूआ का मतलब होता है तबाअत जिसकी हो चुकी हो, इन जो पब्लिश्ड हो चुका हो, जिसका प्रिंट जो नहीं बोलते हैं, जो इसका बेसिकली इशाअत हो चुका हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है उर्दू मुअल्ला, बी में है जाम जामे जहानुमा, या सी में है दिल्ली उर्दू अखबार, और डी में है ज़माना। तो 36 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली उर्दू अखबार। ठीक, अरे रुको रुको एक मिनट। उर्दू का पहला मतबूआ रिसाला कौन सा था? दिल्ली उर्दू अखबार। ठीक है, चलिए अरे 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 में कौमी आवाज़ के बानी एडिटर कौन थे? बानी मतलब एडिटर, कौमी आवाज़ के बानी एडिटर कौन थे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 में है मजनून मजनून गोरखपुरी, ऑप्शन ए में है, बी में अब्दुल अब्दुल मजीद दरियावादी, सी में है ज़फ़र अली खान, डी में है हसरत मोहानी। तो सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे 37 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज़फ़र अली खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 की तरफ। 37 में देखते हैं साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या था? अब ऑप्शन ए में अब्दुल हाई, ठीक है, और बी में है अख्तर हुसैन रायपुरी, सी में है अल्ताफ़ हुसैन, और डी में है अब्दुल्ला बैग। तो 38 का सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 में जब देखिए 39 का, अरे 38 तो हो चुके हैं ना। हाँ, 39 का देखते हैं हम लोग। हाली को शायर तरबियत क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है उन्होंने बच्चों के लिए शायरी की, बी में है उन्होंने मुआशरती इस्लाह के लिए शायरी की, और सी में उन्होंने सिर्फ मसनवियाँ लिखी, और डी में है वो उस्ताद थे। तो सही आंसर उसका देने की हम लोग कोशिश करेंगे, तो चलिए आप लोग बताएं 39 का सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका सही आंसर, क्योंकि उसके बारे में कहा तो उन्होंने मुआशरती इस्लाह के लिए शायरी की, इसीलिए शायर तरबियत उन्हें कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40। चलिए मंजिल मकसूद से 10 कदम दूर हम लोग हैं। नाविल्ट और नाविल में बुनियादी फ़र्क क्या है? ऑप्शन ए मौजू, ऑप्शन बी तवालत, ऑप्शन सी ज़बान, और ऑप्शन डी ज़माना तसनीफ़। तो 40 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तवालत का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 40 का सही आंसर चलिए, और हिस्सा 5 देखते हैं। हिस्सा पंजुम, बेसिकली पंजुम तदरीसी तरीक़े और नफ्सियात को हम पढ़ेंगे। बेसिकली टीचिंग मेथडोलॉजी एंड पेडागोजी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई लोग, बेसिकली आप लोग बड़े हैं,
तो आप लोगों का बहुत ही हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली को जल्द से जल्द 1K बना दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 पे हम लोग देखते हैं। 41 पे ब्लूम के डोमेन के मुताबिक, ठीक है, तलबा को किसी नज़रिए या अमल की अहमियत बताना किस जुमले में आता है? ऑप्शन है तशखीस, बी में तज्जिया, सी में तवज़ीह और डी में तक़वीम। तो सही आंसर आप हमें देने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 41 का देखें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तवज़ीह। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 42 में क्या दिया है बेसिकली, सानवी सतह पर यानी सेकेंडरी लेवल पे उर्दू पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है? क्योंकि आप लोग सेकेंडरी लेवल पे बनने जा रहे हैं टीचर, 9 10 सेकेंडरी लेवल हो गया, 11 12 हायर हो गया, तो इसी को बोलते हैं सानवी सतह को उर्दू पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए आप लोगों का? तो चलिए, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सिर्फ नज़में याद करवाना नहीं, कवायद की पेचीदा बारीकियाँ सिखाना, और सी में है ज़ुबान के चारों हुनर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सारे को फ़रोग़ देना, और डी में इम्तहान में पास करवाना। तो ज़्यादातर मास्टर जो ट्यूशन वाले, कोचिंग वाले होते हैं, तो बच्चा को यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास करवाएं, अपना मार्क्स क्या बोलते हैं प्रिंट करा के सामने चिपका दे, ताकि दिखाए लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 100 ऑफ 100 लेके आए हैं। लेकिन आप लोगों को स्कूल में ज़्यादातर फोकस करना होगा किस चीज़ पे, तो पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, किस चीज़ पे भाई लोग? तो ज़ुबान के चारों हुनर पे, सुनना भी आना चाहिए उसे अच्छे से, बोलना भी, पढ़ना भी, लिखना भी, क्योंकि उर्दू में कुछ हम कहें तो सुन ले सही से, ठीक है? जब तक सुनेगा नहीं तब तक वो अमल में नहीं लाएगा ना। तो चलिए आगे देखते हैं। 43 का शेयरों की तशरीह सिखाने के लिए कौन सा तरीका कार सबसे ज़्यादा मौसर है? ऑप्शन नंबर ए में है तशरीह को रट्टा लगवाना, बी में है ग्रुप डिस्कशन और मुख्तलिफ तशरीहात को सामने लाना, और डी सी में है सिर्फ उस्ताद की तशरीह को हतमी मानना, और डी में है सिर्फ लुगत के इस्तेमाल पर जोर देना। तो सही आंसर उसका आप लोग देने की कोशिश करेंगे हमें। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 43 का सही आंसर? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन और मुख्तलिफ तशरीहात को सामने लाना, ठीक है? चलिए आगे हम देखते हैं। 44 बेसिकली 44 मंजिल मखसूस से 6 कदम दूर। चलिए, तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? बेहतरीन तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सालाना इम्तहान, ऑप्शन नंबर बी में मुसलसल और जामे जायज़ा, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट्स, क्लास वर्क के इम्तहानात, ठीक है? और सी में है सिर्फ ज़ुबानी इम्तहानात, और डी में है सिर्फ होमवर्क। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुसलसल और जामे जायज़ा, प्रोजेक्ट्स, क्लास वर्क, इम्तहानात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 44, चलिए मंजिल मकसूद से 5 कदम हम लोग दूर हैं। आप समाई बसरी, मुआविनत, हाँ, और ऑडियो विजुअल एड्स जिसको बोलते हैं, एड्स का बुनियादी फ़ायदा क्या है? बेसिकली जुमूद पैदा करना, या ऑप्शन नंबर बी में सबक को ज़्यादा दिलचस्प और समझने में आसान बनाना, और सी में है वक्त का ज़िया, और डी में है तलबा को मशगूल रखना। तो सही आंसर आप बताएं। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? सबक को ज़्यादा दिलचस्प और समझने में आसान बनाना, ठीक है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे 46 का देखेंगे जब, तो 46 का क्या हो जाएगा, एक उस्ताद को सबक की मनसूबाबंदी क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? बेसिकली क्यों करनी चाहिए? ताकि वक्त ज़ाया ना हो, ताकि तदरीस का अमल मुनज़्ज़म और मकसद के मुताबिक हो। सी में है प्रिंसिपल को खुश करने के लिए, डी में निसाब को जल्द ख़त्म करने के लिए। तो 46 का सही आंसर आप लोग हमें देने की कोशिश करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, ताकि तदरीस का अमल मुनज़्ज़म और मकसद के मुताबिक हो। चलिए, एक उस्ताद को सबक की मनसूबबंदी क्यों? मनसूबबंदी बेसिकली क्या होता है कि सारा खाका बना लेना एक, ताकि इसके हिसाब से हम आपको पढ़ाएँगे, बच्चों को बता देना, ठीक है? ओवरव्यू दे देना, ठीक है? 47 का देखते हैं। हिदायती उसूल है, जिसमें पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स में सबसे अहम उसूल कौन सा है? ठीक है? तालिब इल्म से मालूम करना, आसान से मुश्किल की तरफ जाना, सिर्फ लेक्चर देना, और डी में है सख्त नज़्म व ज़ब्त। तो 47 का सही आंसर आप लोग हमें देने की कोशिश करेंगे। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसान से मुश्किल की तरफ जाना, ठीक है? चलिए, 2 कदम आप दूर हम अपने मंजिल मकसूद से। चलिए भाई लोग, तो आप 2 कदम दूर हैं, ज़्यादा नहीं है। तो आगे देखते हैं। मखलूत जमात यानी मिक्स्ड एबिलिटी क्लास में एक उस्ताद को क्या करना चाहिए?
सिर्फ होशियार तलबा पर तवज्जो देना नहीं, मुख्तलिफ किस्म की तदरीसी हिकमत अमलिया इस्तेमाल करना, ठीक है। सिर्फ सुस्त तलबा पर तवज्जो देना चाहिए, सिर्फ निसाब को छोटा करना। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे 48 का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्तलिफ किस्म की तदरीसी हिकमत अमलिया का इस्तेमाल करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कदम दूर हम रह गए आप अपने मंजिल मकसूद से। तो देखते हैं 49 का बेसिकली गौर व फिक्र कर। 49 में है कि गौर व फिक्र, रिफ्लेक्शन को फ़रोग़ देना। गौर व फिक्र को फ़रोग़ देने का बेहतरीन तरीका क्या है? बेसिकली तलबा से खुले सवालात पूछना, और बी में है तलबा को खामोश रहने को कहना, और सी में है सिर्फ बंद सवालात पूछना, और डी में है लेक्चर जारी रखना। तो 49 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तलबा से खुले सवालात पूछना, ओपनली कुछ भी पूछ देना कि क्या आता नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर अपने मंजिल मकसूद पे पहुँच चुके हैं। तो तदरीस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? बेसिकली हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, या तलबा की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए, मुश्किल तसव्वुरात को आसान बनाने के लिए डी में तमाम जवाबात दुरुस्त हैं। तो सही आंसर आप लोग हमें देने की कोशिश करें। तो 50 का सही आंसर हम लोग, तो सही आंसर देंगे तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमाम जवाब दुरुस्त है। जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए भी है सही, तलबा की दिलचस्पी इससे क्या होता है, बरकरार रहती है। मुश्किल तसव्वुरात को आसान बनाने, बेसिकली एनिमेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को ऐसी होती हैं जिसको हम बच्चों को दिखा सकते हैं, विजुअलाइज़ करा सकते हैं, तो उसके लिए एनिमेशन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और आप नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 है ये बेसिकली, अब पार्ट 2 में क्या होगा, ये 100 क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, और इसी तरीके से हम फिर और लेके आएँगे। बेसिकली 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, पार्ट 2, पार्ट 1, 50-50 करके 50-50 सीरीज़ है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए हम 10 सीरीज़ करा देंगे, तो बेसिकली 500 हो जाएगा, 20 सीरीज़ कराएँगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 20 सीरीज़ लेके आएँगे आप लोगों के लिए 50-50 का। तो आप हमारे को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ, और हमरा